2019 के चुनाव में 303 सीट से जीतने वाली भाजपा अब क्यों हड़बड़ाई हुई है? आखिर क्यों मोदी और शाह अब जो इंडिया गठबंधन के जो नेता है उनके पीछे ईडी और सीबीआई लगाई हुई है? कभी किसी नेता को, कभी किसी मुख्यमंत्री को नोटिस भेजे जा रही हैं, जेल भेजा जा रहा है। तो ये हड़बड़ाहट है और क्या है? जबकि 2014 के बाद में जो 2019 के चुनाव की जीत थी वो बम्पर जीत थी। फिर भी आखिर भाजपा क्यों हड़बड़ाई हुई है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो निकल करके आया है वो 4 स्टेट जिसमें भाजपा ने सरकार तोड़ी है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, बिहार में नीतीश कुमार ने तोड़ी। तो इन्हीं जो स्टेट के बलबूते पर भाजपा की सरकार बनी थी। यही वो स्टेट हैं जहां से सांसदों की संख्या अच्छी है यूपी के बाद। तो अब यही स्टेट बीजेपी का खेल खराब कर रहे हैं। हम उस गणित पर जाएंगे जो भाजपा का गणित खराब कर रहा है। यही वो स्टेट हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को बहुमत वाली सरकार दी थी। आज जो कानून बन रहे हैं, कानून बना रहे हैं, किसी से डर नहीं रहे हैं, बेखौफ होकर के चल रहे हैं, इन्हीं स्टेटों के बलबूते पर। और इन स्टेटों में जिस प्रकार से जिन साथियों जो बीजेपी के साथी थे उनके साथ धोखा हुआ, वो कहते नजर आते हैं। मेरे शब्द नहीं हैं, सोशल मीडिया या मीडिया में वो अपने शब्द कहते नजर आते हैं। तो वही धोखा अब 2024 में भारी पड़ने वाला है। हम इसी गणित पर जितनी सीटें हैं बीजेपी को जो 2019 में मिली थी और 2024 में वो कितना नुकसान करेंगे, इसी मैथ पर हम चर्चा करेंगे, इसी गणित पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले, सुनने से पहले द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। 2019 के चुनाव को आप भूले नहीं होंगे, क्योंकि जो चुनाव की जीत थी सांसदों की वो बड़ी बड़ी जीतें थी। अगर 2 लाख के वोट की जीत का, अंतरों का, सांसदों का अगर आप समझेंगे कि 2, 4, 5, 10 ही जीते होंगे, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि 2019 के चुनाव में जो 2 लाख के से ज़्यादा सांसद अंतर से जीतने वाले थे उनकी संख्या 164 थी, और जो 3 लाख के अंतर से जीतने वाले सांसद थे उनकी संख्या 105 थी। इनके बड़ा 2 लाख 3 लाख से जीतना एक बड़ी बात होती है, और 164 2 लाख से जीते हैं और 105 हैं जो 3 लाख के अंतर से जीतते हैं, तो ये बड़ी बात हो जाती है। तो जो वाराणसी से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े थे और वहाँ से उनकी जो जीत थी वो भी बम्पर जीत थी। 4,79,583 वोटों से जीते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 के चुनाव में। लेकिन 2024 के चुनाव में अब बीजेपी हड़बड़ाई हुई है। वो आए दिनों इंडिया जो गठबंधन हुआ है उसको लेकर के रिएक्शन दे रही है। जबकि पहले क्या होता था, बीजेपी कुछ ऐसा खेल खेलती थी कि जो कांग्रेस है या दूसरे विपक्षी दल है वो उसके पीछे लगते थे। लेकिन अब जो विपक्ष कर रहा है बीजेपी उसके पीछे लग रही है, यानी कि अब उल्टा गेम हो गया है। आखिर इस गेम के पीछे गठबंधन की ताकत तो है, क्योंकि उनके अंदर फिलहाल एकता है। और दूसरी बात, जिस गणित की हम बात कर रहे थे, चाहे महाराष्ट्र का है, चाहे बिहार का है, चाहे मध्य प्रदेश का है, तो ये जो राज्य हैं बड़े, यानी कि हार और जीत का फैक्टर रखते हैं। इनके बहुमत की सरकार देने में इनका बड़ा योगदान रहता है। 2019 के चुनाव में भाजपा को जो बहुमत दिया था इन्हीं राज्यों ने दिया था, लेकिन इन्हीं राज्यों में अब
मोदी जी और शाह के खिलाफ आक्रोश है। तो उसी गणित पर हम बात करेंगे। महाराष्ट्र के अंदर टोटल 48 सीटें हैं और 48 सीटों में से जो आपस में गठबंधन शिवसेना और भाजपा का हुआ था, उस गठबंधन में शिवसेना ने 23 सीटें जीती थी और भाजपा ने 25 सीटें जीती थी और एनसीपी के खाते में 4 और कांग्रेस के 1 सीटें आई थी। तो अब आप समझ सकते हैं कि शिवसेना और ये भाजपा का जो आपस में जब सरकार तोड़ी गई, शिवसेना की एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो उसके बाद मामला तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है बीजेपी के लिए खास तौर पर, क्योंकि 2024 के चुनाव में उस चीज़ को भुनाया जाएगा, कहीं ना कहीं जो सहानुभूति है उनके साथ में जाएगी। तो बिहार की बात करें तो 40 सीटें हैं, महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें थी, तो 48 बिहार की 40 सीटों में से 39 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जो गठबंधन था। यानी कि जो भाजपा 17 सीटें जीत जाती है, जेडीयू है जो 16 सीटें जीते जाती है, और जो एलजेपी है वो भी 6 सीटें जीत जाती है। कांग्रेस को मात्र 1 ही सीट वहाँ से मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र और बिहार 48 और 40। इसके बाद मैं मध्य प्रदेश में आता हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी तो सरकार तोड़ी गई थी। बेशक से वो गठबंधन बीजेपी का वहाँ नहीं है किसी के साथ में, लेकिन कांग्रेस का जो ज्योतिराज सिंधिया है उसको तो तोड़ा गया था। तो वो भी अब मामला मध्य प्रदेश में गड़बड़ाने वाला है। और मध्य प्रदेश बीजेपी की सबसे महत्वपूर्ण स्टेट है, क्योंकि जो आरएसएस से भाजपा चलती है, आरएसएस का सबसे ज़्यादा जमीनी स्तर पर, अन्य राज्य में तो जिला तहसील ब्लॉक पर मिलेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में हर गांव में आरएसएस का कार्यकर्ता है, वहीं से पूरा खेल चलता है। अगर मध्य प्रदेश डिस्टर्ब हुआ तो बीजेपी डिस्टर्ब होने वाली है। तो मध्य प्रदेश में सरकार बेशक से बना ली हो, लेकिन 2024 में वही दिक्कत देने वाली है। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हुए। अब पेड़ बबूल के बोए हैं तो आम तो होंगे नहीं। तो 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में और 28 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इसके बाद बात करें कर्नाटका की। कर्नाटक में भी 28 सीटें हैं, 25 सीटें 2019 में बीजेपी ने जीती थी। लेकिन जब कांग्रेस और के गठबंधन में सरकार बनाई गई और उस सरकार को तोड़ा गया, अब विधानसभा में उसी का फैक्टर बड़ा चला और जीती भाजपा। मध्य प्रदेश में भी जीती थी, लेकिन वहां तोड़ी गई। ऐसे ही अब कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक में उसका बड़ा फैक्टर चला और वो फैक्टर अब विधानसभा में जीता है और लोकसभा में वो बीजेपी को नुकसान करने वाला है। तो 2019 में जो सहयोगियों के साथ बीजेपी के पास सांसद थे, ये सबसे बड़ा गणित है, क्योंकि बहुमत के लिए 272 की जरूरत होती थी। भाजपा के पास 303 सांसद थे, लेकिन 140 सांसद थे जो वो इन्हीं स्टेट के थे। अब 140 के साथ में अगर आप इसका जोड़ घटा गुणा भाग करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को कितना बड़ा सेंध यहां से लग सकती है। और अकेले बीजेपी की यहां से 95 सीटें हैं, यानी कि सहयोगी दलों के साथ में 140 सीटें हैं और अकेले बीजेपी की 95 सीटें हैं। 45 सीटें अलग सहयोगियों की हैं। तो समझे आप, अगर मान के चलो कि 45 सीटें जो सहयोगियों की बीजेपी के पास ना होती, तो आप इसको माइनस कर लें 303 में से कितनी बचती हैं? 258 सीटें। 258 सीटें बचती हैं, यानी कि जो बहुमत है
वो 272 का है। तो फंस गया ना मामला। तो यही मामला, बीजेपी बड़ी रणनीति से चुनाव लड़ती है, हर बारीकी चीजों को देखती है, हर डाटा। 2014 के अंदर जो चुनाव जीता गया था वो डाटा के बेस पे तो जीता गया था। अमेरिका के बाद भारत में ही तो डाटा पे काम होता है चुनाव जीतने के लिए। साइंस डाटा के तहत जो खेल खेला जाता है वो बीजेपी बड़े तरीके से खेलती है। तो वो तो एक एक सीट का हिसाब रखती है। अब यहाँ तो मामला गड़बड़ाने वाला है, क्योंकि जो 140 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, अब उनके ऊपर मंथन तो उनका चला होगा कि यही राज्य हैं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हैं, चाहे शरद पवार हैं, वो बेचैन कर रहे हैं बीजेपी को। अब 48 सीटें कुछ कम तो है नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो यही खेल है जो कि बीजेपी को परेशान कर रहा है, हड़बड़ाहट पैदा कर रहा है। खैर, आपकी राय तो जरूर लेंगे कि जिस प्रकार से बीजेपी अब हड़बड़ाहट में है, इसे आप कैसे देखते हैं? आपकी राय कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर दें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए द विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ फ्लैश को शेयर और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए मुद्दे और नए विश्लेषण के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। जिंदाबाद।